राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण दसम स्कंद षष्ठो अध्याय पूतना उद्धार की मधुर कथा इस अध्याय में है। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवके परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीशुक उवाच नन्दापत्युवचः सौरेर्नामृषेत् विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणमुत्पात आगम शंकितः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, नंद बाबा जब मथुरा से चले तब रास्ते में विचार करने लगे कि वसुदेव जी का कथन झूठा नहीं हो सकता। इससे उनके मन में उत्पात होने की आशंका हो गई। तब उन्होंने मन ही भगवान ही शरण है, वे ही रक्षा करेंगे, ऐसा निश्चय किया। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुंश्चकार निघनन्ते पुरग्राम ब्रजादिषु। पूतना नाम की एक बड़ी क्रूर राक्षसी थी। उसका एक ही काम था बच्चों को मारना। कंस की आज्ञा से वह नगर ग्राम और अहीरों की बस्तियों में बच्चों को मारने के लिए घूमा करती थी। जहाँ के लोग अपने प्रतिदिन के कामों में राक्षसों के भय को दूर भगाने वाले भक्त वत्सल भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण नहीं करते, वहीं ऐसी राक्षसियों का बल चलता है। साखे चेरेक दोपेत्य पूतनानंद गोकुलम। वह पूतना आकाश मार्ग से चल सकती थी। वो अपनी इच्छा के अनुसार रूप भी बना लेती थी। एक दिन नंद बाबा के गोकुल के पास आकर उसने माया से अपने को एक सुंदरी युवती बना लिया और गोकुल के भीतर घुस गई। उसने बड़ा सुंदर रूप बनाया था। उसकी चोटियों में बेले के फूल गुथे हुए थे, सुंदर वस्त्र पहने हुए थे। जब उसके कर्ण फूल हिलते थे तब उनकी चमक से मुख की ओर लटकी हुई अलकें और भी शोभायमान हो जाती थी। उसके नितंब और कुछ कलश ऊंचे ऊंचे थे और कमर बिल्कुल पतली थी। वो अपनी मधुर मुस्कान और कटाक्षपूर्ण चितवन से ब्रजवासियों का चित्त चुरा रही थी। उस रूपवती रमणी को हाथ में कमल लेकर आते देख गोपियां ऐसी उत्प्रेक्षा करने लगी मानो स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति का दर्शन करने के लिए आ रही। गोप्यः श्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिम। पूतना बालकों के लिए ग्रह के समान थी। वो इधर उधर बालकों को ढूंढती हुई अनायास ही नंद बाबा के घर में घुस गई। वहां उसने देखा कि बालक श्री कृष्ण शैया पर सोए हुए हैं। परिचित भगवान श्री कृष्ण दुष्टों के काल हैं, परंतु जैसे आग राख की ढेरी में अपने को छिपाए हुए हो, वैसे ही उस समय उन्होंने अपने प्रचंड तेज को छिपा रखा था।
भगवान श्री कृष्ण चर अचर सभी प्राणियों की आत्मा है, इसलिए उन्होंने उसी क्षण जान लिया कि यह बच्चों को मार डालने वाला पूतना ग्रह है और अपने नेत्र बंद कर लिए। जैसे कोई पुरुष ब्रह्मवश सोए हुए सांप को रस्सी समझकर उठा ले, वैसे ही काल रूप भगवान को, श्री कृष्ण को पूतना ने अपनी गोद में उठा लिया। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। इस पर विद्वानों ने अपने अपने भाव अभिव्यक्त किए हैं। पूतना को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए। इस पर भक्त कवियों और टीकाकारों ने अनेकों उत्प्रेक्षाएं की हैं। श्रीमद् वल्लभाचार्य ने सुबोधनी टीका में लिखा है कि अविद्या ही पूतना है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरी दृष्टि के सामने अविद्या टिक नहीं सकती, फिर लीला कैसे होगी, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। ये पूतना बाल घातनी है, पूतनापि नयति, ये पवित्र बालकों को भी ले जाती है। ऐसा जघन्य कृत करने वाले का मुंह नहीं देखना चाहिए, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। कोई कहता है कि इस जन्म में तो इसने कुछ साधन किया नहीं है, संभव है मुझसे मिलने के लिए पूर्व जन्म में कुछ किया हो। मानो पूतना के पूर्व जन्मों के साधन देखने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए। कोई कहने लगे नहीं नहीं, भगवान ने अपने मन में विचार किया कि मैंने पापनी का दूध कभी नहीं पिया है। अब जैसे लोग आंख बंद करके चिरायते का काढ़ा पी जाते हैं, वैसे इसका दूध भी पी जाऊं, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। कोई कहते हैं कि भगवान के उदर में निवास करने वाले असंख्य कोटि ब्रह्मांडों के जीव ये जानकर घबरा गए कि श्याम सुंदर पूतना के स्तन में लगा हुआ हलाहल विष पीने जा रहे। अतः उन्हें समझाने के लिए ही श्री कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए। श्री कृष्ण शिशु ने विचार किया कि मैं गोकुल में ये सोचकर आया था कि माखन मिलेगा, मिश्री मिलेगी, सो खाऊंगा, सो आज छठी के दिन ही विष पीने का अवसर आ गया। इसलिए आंख बंद करके मानो शंकर जी का ध्यान किया कि आप आकर अपना अभ्यस्त विषपान कीजिए, मैं तो दूध पीऊंगा। श्री कृष्ण के नेत्रों ने विचार किया कि परम स्वतंत्र ईश्वर इस दुष्टा को अच्छी बुरी चाहे जो गति दे दें, परंतु हम दोनों इसे चंद्र मार्ग और सूर्य मार्ग दोनों में से एक भी नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने अपने नेत्र बंद कर दिए। नेत्रों ने सोचा कि पूतना के नेत्र हैं तो हमारी जात के, परंतु ये इस क्रूर राक्षसी की शोभा बढ़ा रहे हैं, इसलिए अपने होने पर भी ये दर्शन के तो योग्य हैं नहीं, इसलिए उन्होंने अपने को पलकों से ढक लिया। कोई कोई विद्वान ये कहते हैं कि श्री कृष्ण के नेत्रों में स्थित धर्मात्मा निम्न ने उस दुष्टा को देखना उचित नहीं समझा, सो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर दिए। कोई कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के नेत्र तो राजहंस हैं, राजहंस। उन्हें बकी पूतना के दर्शन करने की कोई उत्कंठा नहीं थी, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। कोई कहता है कि श्री कृष्ण ने विचार किया कि बाहर से तो इसने माता का सा रूप धारण कर रखा है, परंतु हृदय में अत्यंत क्रूरता भरे हुए है, ऐसी स्त्री का मुंह न देखना ही उचित है, सो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। कोई विद्वान कहते हैं कि उन्होंने सोचा कि मुझे निडर देखकर कहीं यह ऐसा न समझ जाए कि इसके ऊपर मेरा प्रभाव नहीं चला और फिर कहीं लौट कर चली न जाए, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। कोई विद्वान कहते हैं कि बाल लीला के प्रारंभ में पहले पल स्त्री से ही मुठभेड़ हो गई। इस विचार से विरक्ति पूर्वक नेत्र बंद कर लिए। श्री कृष्ण के मन में यह बात आई कि करुणा दृष्टि से देखूंगा तो इसे मारूंगा कैसे, और उग्र दृष्टि से देखूंगा तो ये अभी भस्म हो जाएगी। तो लीला की सिद्धि के लिए नेत्र बंद कर लेना ही उत्तम है,
सो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। कोई विद्वान कहते हैं कि ये धात्री का वेश धारण करके आई, मारना तो उचित नहीं है, परंतु ये और ग्वाल वालों को मारेगी, इसलिए इसका ये भेष देखे बिना ही मार डालना उचित रहेगा। सो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अनेकों विद्वानों के अनेकों मत हैं। एक विद्वान कहते हैं बड़े से बड़ा अनिष्ट योग से निवृत्त हो जाता है, सो मानो भगवान नेत्र बंद करके योग दृष्टि संपादित की हो। पूतना ये निश्चय करके आई थी कि मैं ब्रज के सारे शिशुओं को मार डालूंगी, परंतु भक्त रक्षा परायण भगवान की कृपा से ब्रज का एक भी शिशु उसे दिखाई नहीं दिया और बालकों को खोजती हुई वो लीला शक्ति की प्रेरणा से सीधी नंदालय में आ पहुंची। तब भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त का बुरा करने की बात तो दूर रही, जो मेरे भक्त का बुरा मन में सोचता भी है उस दुष्ट का मैं मुंह नहीं देखता। ब्रज बालक सभी श्री कृष्ण के सखा हैं, परम भक्त हैं, पूतना उनको मारने का संकल्प करके आई है, इसलिए उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। कोई कहने लगा कि पूतना अपनी भीषण आकृति को छिपाकर राक्षसी माया से दिव्य रमणी रूप बनाकर आई, तो भगवान की दृष्टि पड़ने पर माया कहाँ रहेगी, इसका असली भयानक रूप प्रकट हो जाएगा। तो उसे सामने देखकर यशोदा मैया डर जाए, पुत्र की अनिष्ट शंका से कहीं उनके हठात प्राण निकल जाए, इस आशंका से भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। पूतना हिंसापूर्ण हृदय से आई है, परंतु भगवान उसकी हिंसा के लिए उपयुक्त दंड न देकर उसका प्राण बदमात्र करके परम कल्याण करना चाहते हैं। भगवान समस्त सद्गुणों के भंडार हैं, उनमें धृष्टता दोषों का लेश भी नहीं, इसलिए पूतना के कल्याणार्थ भी उसका प्राण वध करने में उन्हें लज्जा आती है और इस लज्जा के कारण उनके नेत्र बंद हो गए। भगवान जगत पिता है, असुर राक्षस आदि भी उनकी संतान है, वे सर्वथा उत्संकल और उद्दंड हो गए हैं, इसलिए उन्हें दंड देना आवश्यक है। स्नेहमय माता पिता जब अपने उत्संकल पुत्र को दंड देते हैं तब उनके मन में भी दुख होता है, परंतु वे उसे भय दिखलाने के लिए उसे बाहर प्रकट नहीं करते। इसी प्रकार भगवान भी जब असुरों को मारते हैं तब पिता के नाते उनको भी दुख होता है, पर दूसरे असुरों को भय दिखलाने के लिए वे उसे प्रकट नहीं करते। भगवान पूतना को मारने वाले हैं, परंतु उसकी मृत्युकालीन पीड़ा को अपनी आंखों देखना नहीं चाहते, सो अपने नेत्र बंद कर लिए। कोई विद्वान कहते नहीं नहीं ये बात नहीं है, छोटे बालकों का स्वभाव होता है कि वे अपनी माँ के सामने खूब खेलते हैं पर किसी अपरिचिता को देखकर डर जाते हैं, सो भगवान ने नेत्र मूंद लिए। अपरिचित पूतना को देखकर इसीलिए बाल लीला बिहारी भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, ये उनकी बाल लीला का माधुर्य है। मखमली म्यान के भीतर छिपी हुई तीखी धार वाली तलवार के समान पूतना का हृदय तो बड़ा कुटिल था, किंतु ऊपर से बहुत मधुर और सुंदर व्यवहार कर रही थी, देखने में एक भद्र महिला के समान जान पड़ती थी। इसलिए रोहिणी और यशोदा जी ने उसे घर के भीतर आई देखकर भी उसकी सौंदर्य प्रभा से हतप्रभसी होकर कोई रोक टोक नहीं की, चुपचाप खड़ी खड़ी देखती रही। इधर भयानक राक्षसी पूतना ने बालक श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर उनके मुंह में तत्काल अपना स्तन दे दिया, जिसमें बड़ा भयंकर और हलाहल विष लगा था और किसी भी प्रकार पच न सकने वाला विष था वो। भगवान ने क्रोध को अपना साथी बनाया और दोनों हाथों से उसके स्तनों को जोर से दबाकर उसके प्राणों के साथ उसका दूध पीने लगे। वे उसका दूध पीने लगे और उनका साथी जो क्रोध था वो उसके प्राण पीने लगा। अब तो पूतना के प्राणों के आश्रयभूत सभी मर्म स्थान फटने लगे और वह पुकारने लगी कि सा मुंच मुंचाल मित प्रभासिणी निष्पीडय मानाखिल जीव मरमणि विव्रत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुह
प्रसन्न गात्रा क्षिपति रोध। अरे छोड़ दे अब बस कर। वो बार बार अपने हाथ और पैर पटक पटक कर रोने लगी। उसके नेत्र उलट गए, उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसकी चिल्लाहट का वेग बड़ा भयंकर था। उसके प्रभाव से पहाड़ों के साथ पृथ्वी और ग्रहों के साथ अंतरिक्ष डगमगा उठा। सातों पाताल और दिशाएं गूंज उठी। बहुत से लोग वज्रपात की आशंका से पृथ्वी पर गिर पड़े। परीक्षित, इस प्रकार निशाचरी पूतना के स्तनों में इतनी पीड़ा हुई कि वो अपने को छिपा न सकी। राक्षसी रूप में प्रकट हो गई। इसके शरीर से प्राण निकल गए, मुंह फट गया, बाल बिखर गए, हाथ पांव फैल गए। जैसे इंद्र के वज्र से घायल होकर वृत्रासुर गिर पड़ा था, वैसे वह बाहर गोष्ठ में आकर गिर पड़े। राजेंद्र परीक्षित, पूतना के शरीर ने गिरते गिरते भी 6 कोस के भीतर के वृक्षों को कुचल डाला। ये बड़ी भारी और बड़ी अद्भुत घटना घटी। पूतना का शरीर बड़ा भयानक था। उसका मुंह हल्के समान तीखी और भयंकर दाढ़ों से युक्त था। उसके नथुने पहाड़ की गुफा के समान गहरे थे और स्तन पहाड़ से गिरी हुई चट्टान की तरह बड़े बड़े थे। लाल लाल बाल चारों ओर बिखरे हुए थे। आंखें अंधे कुएं के समान गहरी और नितंब नदी के करार की तरह भयंकर। भुजाएं जंघें और पैर नदी के पुल के समान तथा पेट सूखे हुए सरोवर की भांति जान पड़ता था। पूतना के उस शरीर को देखकर सब के सब ग्वाल बाल और सब गोपी सब डर गए। उसकी भयंकर चिल्लाहट सुनकर उनके हृदय, कान और सिर तो पहले से ही फट से रहे थे। जब गोपियों ने देखा कि बालक श्री कृष्ण उसकी छाती पर निर्भय होकर खेल रहे हैं, तब वे बड़ी घबराहट और उतावली के साथ झटपट वहां पहुंच गईं तथा श्री कृष्ण को उठा लिया। इसके बाद यशोदा और रोहिणी के साथ गोपियों ने गाय की पूंछ घुमाने आदि उपायों से बालक श्री कृष्ण के अंगों की सब प्रकार से रक्षा की। उन्होंने पहले बालक श्री कृष्ण को गोमूत्र से स्नान कराया, फिर सब अंगों में गोरज लगाई और फिर 12 अंगों में गोबर लगाकर भगवान के केशव आदि नामों से रक्षा की। इसके बाद गोपियों ने आचमन करके आदि 11 बीज मंत्रों से अपने शरीरों में अलग अलग अंग न्यास करके करण न्यास किया और फिर बालक के अंगों में बीजन न्यास किया। वे कहने लगे, अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करें, मणिमान घुटनों की रक्षा करें, यज्ञ पुरुष जांघों की रक्षा करें, अच्युत भगवान कमर की, हैग्रीव पेट की, केशव हृदय की, ईश वक्षस्थल की, सूर्य कंठ की, विष्णु बाहों की और उरुक्रम मुख की और ईश्वर सिर की रक्षा कर। चक्रधर भगवान रक्षा के लिए तेरे आगे रहें। गदाधारी श्री हरि पीछे क्रम से धनुष और खड्ग धारण करने वाले भगवान मधुसूदन और अजन दोनों बगल में शंखधारी उर्गाए, चारों कोनों में उपेंद्र, ऊपर हलधर, पृथ्वी पर और भगवान परम पुरुष तेरे सब ओर से रक्षा के लिए रहे। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान् नारायणो भवतु श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगीश्वरो भवतु। ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की रक्षा करें, नारायण प्राणों की रक्षा करें, श्वेत दीप के अधिपति चित्त की रक्षा करें और योगीश्वर भगवान मन की रक्षा करें। प्रश्न गर्भस्तुते बुद्धिमात्मानं भगवान परा क्रीडंतम पातु गोविंद शयानम पातु माधव। प्रश्न गर्भ तेरी बुद्धि की, परमात्मा भगवान तेरे अहंकार की रक्षा करें, खेलते समय गोविंद रक्षा करें और सोते समय माधव रक्षा करें। ब्रजंतम अव्याद वैकुंठ आसीनम त्वाम श्रियापते भुंजानम यज्ञ बुक पातु सर्वग्रह भयंकर।
चलते समय भगवान वैकुंठ और बैठते समय भगवान श्रीपद तेरी रक्षा करें। भोजन के समय समस्त ग्रहों को भयभीत करने वाले यज्ञ भोक्ता भगवान तेरी रक्षा करें। डाकिनी, राक्षसी, कुष्मांडा आदि बालिग्रह, भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस, विनायक, कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, मातृका आदि शरीर, प्राण तथा इंद्रियों का नाश करने वाले उन्माद, पागलपन एवं अपस्मार, मृगी आदि रोग, स्वप्न में देखे हुए मान उत्पात, वृद्ध ग्रह और बाल ग्रह आदि ये सभी अनिष्ट भगवान विष्णु का नामोच्चारण करने से भयभीत होकर नष्ट हो जाए। इस प्रसंग को पढ़कर भावुक भक्त भगवान से कहता है, भगवान जान पड़ता है आपकी अपेक्षा भी आपके नामों में शक्ति अधिक है, क्योंकि आप त्रिलोकी की रक्षा करते हैं और आपके नाम आपकी रक्षा कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इस प्रकार गोपियों ने प्रेम पास में बनकर भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की। माता यशोदा ने अपने पुत्र को स्तन पिलाया, फिर पालने पर सुला दिया। इसी समय नंद बाबा और उनके साथी गोप मथुरा से गोकुल में पहुंचे। जब उन्होंने पूतना का भयंकर शरीर देखा तब तो वे आश्चर्यचकित हो गए। वे कहने लगे, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। अवश्य वसुदेव जी के रूप में किसी ऋषि ने जन्म ग्रहण किया है, अथवा संभव है वसुदेव जी पूर्व जन्म में कोई योगेश्वर रहे हो, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही उत्पात यहाँ देखने में आ रहा। तब तक ब्रजवासियों ने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर डाला और गोकुल से दूर ले जाकर लकड़ियों पर रखकर जला दिया। जब उसका शरीर जलने लगा तब उसमें से ऐसा धुआं निकला जिसमें से अगर किसी सुगंध आ रही थी, क्यों न हो भगवान ने जो उसका दूध पी लिया था, जिससे उसके सारे पाप तत्काल ही नष्ट हो गए थे। पूतना एक राक्षसी थी। पूतना लोक बाल घनी राक्षसी रुधिर सनहा, लोगों के बच्चों को मार डालना और उसका खून पी जाना, यही उसका काम था। भगवान को भी उसने मार डालने की इच्छा से ही स्तन पिलाया था, फिर भी उसे वह परम गति मिली जो सत्पुरुषों को मिलती है। किम पुनः श्रद्धया भक्तया कृष्णाय परमात्मने यच्छन प्रियतमं किमनु रक्तास्तन मातरो यथा। ऐसी स्थिति में जो परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धा और भक्ति से माता के समान अनुराग पूर्वक अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु और उनको प्रिय लगने वाली वस्तु समर्पित करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या। भगवान के चरण कमल शव के वंदनीय हैं। ब्रह्मा शंकर आदि देवताओं के द्वारा भी वंदित हैं। वे भक्तों के हृदय की पूंजी हैं। उन्हीं चरणों से भगवान ने पूतना का शरीर दबाकर उसका स्तनपान किया था। माना कि वह राक्षसी थी, परंतु उसे उत्तम से उत्तम गति जो माता को मिलनी चाहिए थी प्राप्त हुई। फिर जिसके स्तन का दूध भगवान बड़े प्रेम से रोज पीते हैं, उन गौओं और उन माताओं की तो बात ही क्या है। जब ब्रह्मा जी ग्वाल बाल और बछड़ों को हर ले गए तो भगवान स्वयं ही तो बछड़े बने थे और ग्वाल बाल भी बन गए। उस समय अपने विभिन्न रूपों से उन्होंने अपने साथी अनेकों गोप और वत्सों की माताओं का स्तनपान किया था, इसलिए यहाँ बहुवचन का प्रयोग हुआ है। परीक्षित, देवकी नंदन भगवान कैवल्य आदि सब प्रकार की मुक्ति और सब कुछ देने में समर्थ है। उन्होंने ब्रज की गोपियों और गौओं को वह दूध जो भगवान के प्रति पुत्र भाव होने से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण स्वयं ही जलता रहता था, खूब भरपेट पान किया। राजन, वे गौएं और गोपियां जो नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र के ही रूप में देखती थीं, फिर जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में कभी नहीं पड़ सकती, क्योंकि ये संसार तो ज्ञान के कारण ही तो है।
नंद बाबा के साथ आने वाले ब्रजवासियों की नाक में जब चिता के धुएं की सुगंध पहुंची, तब ये क्या है, कहां से ऐसी सुगंध आ रही है, इस प्रकार कहते हुए वे ब्रज में पहुंचे। वहां गोपों ने उन्हें पूतना के आने से लेकर मरने तक का सारा वृतांत कह सुनाया। वे लोग पूतना की मृत्यु और श्री कृष्ण के कुशल पूर्वक बच जाने की बात सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। परीक्षित, उदार शिरोमणि नंद बाबा ने मृत्यु को मुख से बचे हुए अपने लाला को गोद में उठा लिया और फिर बार बार उसका सिर सुनकर मन ही मन बहुत आनंदित हुए। ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमधुभतम कृष्णस्यार्भकमधुभुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्तयो गोविंदे लभते रतिम। ये पूतना मोक्ष भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत बाल लीला है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करता है उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम हो जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां संहितायां दशम स्कंधे पूर्वार्धे षष्ठो अध्याय। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।